ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अल्पना राठौड़ से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं लक्ष्मी चंद नागर। जिले में 1 जनवरी से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हुई। सड़क हादसों की रोकथाम और आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये माह मनाया जा रहा है। इसका शुभारंभ पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से जिला मुख्यालय पर वाहन रैली निकालकर किया गया। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर और जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सभी प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलवाई गई। साथ ही हेलमेट लगाने वाले दुपहिया वाहन चालकों को फूल देकर सम्मानित भी किया गया। जिला परिवहन अधिकारी PR जाट ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे हेलमेट और सीट बेल्ट लगाएं तथा गति सीमा के नियमों का अवश्य पालन करें। जिले में खुले बोरवेल से दुर्घटना की आशंका को देखते हुए पिछले दिनों अभियान चलाकर व्यापक कार्यवाही की गई। जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले में खुले बोरवेलों को चिन्हित कर उन्हें ढका गया। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों तक सुगमता से पहुंचने के लिए बीते दिनों रास्ता खोलो अभियान चलाया गया। इसके तहत विभिन्न गांवों में समझाइश कर रास्ते खोले गए। कई स्थानों पर खेतों तक पहुंचने के मार्ग से अतिक्रमण हटाए गए। साथ ही आपसी विवाद के कारण बंद रास्तों को भी सहमति से खोला गया। 12 उपखंड क्षेत्र के माथली गांव में नहर के पास आराजी खसरा पर रास्ता खुलवाया गया। इसके साथ ही कई बंद रास्तों को चौड़ा भी करवाया गया, जिससे ट्रैक्टर और अन्य वाहन खेतों में आसानी से पहुंच सकें। जिले में पोषित लाडो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के इस अभियान की शुरुआत कलेक्ट्रेट परिसर से की गई। जुलाई महीने में शुरू किए गए अभियान के पहले चरण में 36 छात्रावासों की करीब 2900 छात्राओं में हीमोग्लोबिन की बढ़ोतरी दर्ज की गई। CMHO डॉक्टर संपत राजनागर ने बताया कि पोषित लाडो अभियान के पहले चरण की सफलता को देखते हुए दूसरे चरण में भी छात्राओं की स्क्रीनिंग और अन्य गतिविधियां होंगी। इसके साथ ही डॉक्टरों के परामर्श पर उन्हें आयरन की गोलियां भी दी जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए पिछले दिनों एक निजी संस्था की ओर से जिला प्रशासन को 10 मेडिकल मोबाइल वैन उपलब्ध करवाई गईं। CMHO ने बताया कि 4 वैन किशनगंज के लिए, इसके साथ ही शाहबाद, छबड़ा और छिपा बड़ौद में 2-2 मोबाइल यूनिट का संचालन किया जाएगा। इनके जरिए गांव-गांव ढाणी में पहुंचकर लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच होगी। इसके साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी जाएंगी। जिले के किशनगंज उपखंड के बास्थुनी गांव में पिछले दिनों सहरिया मॉडल कॉलोनी का शुभ आरंभ हुआ। किशनगंज विधायक ललित मीणा ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवाकर भूमि पट्टे भी वितरित किए। विधायक श्री मीणा ने कहा कि इस कॉलोनी के माध्यम से सहरिया समुदाय को नया जीवन स्तर मिलेगा, जो उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को सशक्त बनाएगा। सहरिया मॉडल कॉलोनी में पक्के मकानों के साथ साफ पीने के पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया करवाई गई हैं। सहरिया समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये पहल की गई है। बीते दिनों जिला चिकित्सालय में शहीद राजमल मीणा का बलिदान दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर शहीद के परिजनों का भी सम्मान किया गया। साथ ही सेना और पुलिस के जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीदों को सलामी दी गई। शहीद की स्मृति में ही जिला चिकित्सालय का नाम शहीद राजमल मीणा जिला चिकित्सालय रखा गया है। सहकार से समृद्धि अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला परिषद सभागार में हुआ। इस दौरान नवगठित सहकारी समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, रुपए किसान क्रेडिट कार्ड, माइक्रो ATM वितरित किए गए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म भी इस समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से इस राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नव निर्मित एमपैक्स ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रोजगार कार्यालय की ओर से पिछले दिनों कोटा में रोजगार सहायता शिविर लगाया गया। इसमें 12 जिले के युवाओं ने भी हिस्सा लिया। 15 कंपनियों ने विभिन्न नौकरियों के लिए युवाओं का प्रारंभिक चयन किया। साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री युवा संबल योजना सहित अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी गई। मौजूदा राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जिले में 1 सप्ताह तक विभिन्न आयोजन हुए। कार्यक्रमों का आगाज रन फॉर विकसित राजस्थान के साथ हुआ। श्री राम स्टेडियम से इस दौड़ की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं और खेल प्रेमियों तथा अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। इसी के साथ 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।